हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो कंपार्टमेंट का एग्जाम हो रहा है यार, क्लास 12 फिजिक्स का 15 जुलाई को। और अभी आप लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड समय जो है वो रह गया है। जैसे कि आप सबको पता है कि यार डेट ऑलरेडी आ चुकी है कि कब आप लोगों का एग्जाम है ना। तो बहुत कम टाइम है, और इस बहुत कम टाइम में जो बच्चों के माइंड का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो थोड़ा सा प्रेशर कम कर देता हूँ यार आपके माइंड का। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीबीएसई 2025 का जो कंपार्टमेंट एग्जाम हो रहा है क्लास 12 फिजिक्स का। इस कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। सब कुछ चैनल पे करवाया हुआ है। तो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बताने का मतलब ये होता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट, इनको छोड़ के नहीं जाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इनको करके जाना सब कुछ हो जाएगा, नहीं। मतलब इन क्वेश्चंस को, अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि हाँ यार मेरे पास टाइम है, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो इन क्वेश्चंस को जरूर से करके जाना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ऑलरेडी टॉपिक भी मैंने बता दिए हैं लास्ट वीडियो में, बट इस वीडियो में भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जो टेलीग्राम चैनल है बेटा, इसको आपने फटाफट से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है क्लास 12 बाय अनअकैडमी। क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि यार जो भी इस चैनल का अपडेट है, मतलब इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो आएगी उसका सबसे पहले अपडेट आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। इसके अलावा मेरी जो फ्री लाइव क्लासेस होती हैं फिजिक्स के लिए, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो भाई वो भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है। उनका लिंक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लासेस होती हैं। तो सारी क्लासेस की अपडेट, सारे नोट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो इसलिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 3 दिन का जो है लर्निंग फेस्टिवल चला हुआ है यार अनअकैडमी के ऊपर। ये लर्निंग फेस्टिवल क्या है? लाइव क्लासेस और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें जैसे क्विज़ेस वगैरह होते हैं, क्लास लगा रहे हो, है ना? तो 3 दिन के लिए आप सीबीएसई सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए रहने वाला है। जो ऑफर है वो 4 से 6 जुलाई तक है बेटा जी। आप लोग देख सकते हैं, तो एक्टिवेट कर देना। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई कोड पूछा जाता है, तो आपको कोड यूज़ कर लेना बेटा जी, सुनील 10। कौन-सा कोड यूज़ करना है बेटा जी? सुनील 10 आप लोगों को यूज़ कर लेना है। तो इससे आप लोगों का जो ये एक्टिवेशन है वो हो जाएगा, एक्टिवेट ये हो जाएगा। ओके बेटा? चलो, तो चैप्टर वाइज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक और एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। हालाँकि इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए थे। तो चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है बेटा, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, ठीक है? हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, अच्छा एक और सरप्राइज़, इसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी दिख रही होंगी, है ना? किसी-किसी चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी दिख रही होंगी। देखो, सब में दिख ही रही हैं, वैसे तो मैंने सब में डाल दी हैं। तो फ़ायदा हो गया आपका, डेरिवेशन भी आपको साथ में ही बता दी है ना? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ही डेरिवेशन है, वो देख लेना, बट हम क्वेश्चंस पे देख लेते हैं। सबसे पहली बात, मैं ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा जी, ये आप लोगों को न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है? न्यू एनसीईआरटी जो रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चंस के नंबर लिखे हुए हैं बेटा जी, ठीक है? तो अगर हम बात करें सोल्ड एग्जांपल की, तो आप लोग देख सकते हैं कि लगभग-लगभग 10-12 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने हैं, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बेटा जी, ठीक है? तो अब इनको पढ़ने में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि यार ये पढ़ते रहूँ कि 1.3, 1.4, 1.7, एक बार देख लेना खुद से, नहीं तो ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी बता दिए थे, डेरिवेशन की बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट की। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, 3 एप्लीकेशन है, कोई एक एप्लीकेशन आपको चमक सकती है, या तो न्यूमेरिकल मैंने बोला था उस दिन, या फिर डेरिवेशन आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, या तो वही डेरिवेशन, न्यूमेरिकल कुछ भी आ सकता है ना। अगर न्यूमेरिकल नहीं बना तो डेरिवेशन बन जाएगी भाई, कुछ भी हो सकता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, मतलब टॉर्क वाला टॉपिक, और खासकर इसमें आता है यार स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है बेटा जी, ठीक है? इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर दिख जाएँगे। ये आप लोगों के सोल्व्ड एग्जांपल है बेटा, और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको थोड़े कम दिख रहे होंगे, कम इसलिए कि यार ये जो चैप्टर है इसमें ज़्यादा नहीं है पढ़ने का कुछ, है ना? 2 पार्ट्स में आता है, एक पोटेंशियल और एक कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल के कुछ क्वेश्चन, पोटेंशियल के कुछ क्वेश्चन, और कैपेसिटेंस के कुछ क्वेश्चन, ठीक है? इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है बेटा जी, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एक्सियल, इक्विटोरियल का तो 0 होता ही है, और एट एनी पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड, विदाउट फील्ड वाला तो उससे भी आसान है। और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा अगर डाइलेक्ट्रिक हम रख देते हैं कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हालाँकि जो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर है, उसका डेरिवेशन नहीं करना बेटा, ठीक है? अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें सोल्व्ड एग्जांपल बेटा जी ये रहे आप लोगों के सामने। चैप्टर छोटा है, मतलब छोटा इन द सेंस ये है कि इसमें कम टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो इसलिए आपके क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको लिमिटेड ही दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन ज़रूर से करके जाने अगर आप लोगों के पास टाइम है। डेरिवेशन बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये कॉम्बिनेशन दोनों कर लेना, आइडियल के लिए भी नॉन आइडियल के लिए भी, मतलब आइडियल सेल और नॉन आइडियल सेल। इसके अलावा बेटा जी आपके पास है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चौथा चैप्टर। इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी मैंने बता दिए थे और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वो कौन कौन से बेटा जी, वो है आप लोगों के पास कौन से 4.13, ये सब देख लेना एक बार से। अच्छा, इसमें डेरिवेशन शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको डेरिवेशन बता ही देता हूँ। तो इसमें डेरिवेशन बेटा जी, डेरिवेशन भी अगर आप देखो तो बाइट-सेविट्स लॉ की जो डेरिवेशंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? और इसकी एक ही एप्लीकेशन है, तो या तो आप एप्लीकेशन करोगे, ठीक है? तो एप्लीकेशन कौन-सी है? वो सर्कल वाली, उसके एक्सिस पे आप लोगों को निकालना होगा ना। एम्पियर सर्किटल लॉ अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसका प्रूफ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? फोर्स बिटवीन जो 2 पैरेलल करंट्स हैं, उनकी डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है बेटा जी। और बाकी सब बेटा टॉर्क वाला मतलब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डेरिवेशन नहीं बोलूँगा कि मैं इम्पोर्टेंट है क्योंकि गैल्वेनोमीटर में वो ऑलरेडी कवर हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा मैग्नेटिज़्म एंड मैटर, इसमें कोई डेरिवेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, बट ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है? अब ये मत सोचना कि स्टार्टिंग के चैप्टर्स की आपने डेरिवेशन लिख के दे दी है, बाकी की नहीं लिखी। अरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, वो शायद प्रिंटिंग में पता नहीं क्या हुआ है कि मिस दिखाई दे रहा है, बट हमने सारे चैप्टर्स की डाली थी यहाँ पे। चलो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहे बेटा जी, और ये एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करना है, तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसमें जो है बेटा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अगर हम बात करें तो वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इंडक्टेंस वाला, ठीक है? मतलब इसमें सेल्फ या म्यूचुअल किसी सोलेनॉइड का और टू कंसेंट्रिक कोएक्सियल सोलेनोइड, उनकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा जी, ठीक है? तो ये जरूर से कर लेना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके अलावा बेटा जी अल्टरनेटिंग करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी बताए थे, ये सोल्ड एग्जाम्पल हैं और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बेटा जी, ठीक है? सोल्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों के पास रहने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन कौन सी है भाई? इसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अगर मैं सीधी सी बात करूं तो एलसीआर सीरीज सर्किट की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा जी, ठीक है? एलसीआर सीरीज सर्किट जो है उसकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, ठीक है? इसके अलावा पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट, पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा जी, ठीक है? ओके, पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट बेटा जी, ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे में कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ जो आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट है उसके एक छोटा सा 2-3 स्टेप्स होते हैं वो पता होने चाहिए। ये इसके सोल्ड एग्जाम्पल और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहने वाले हैं बेटा जी, ठीक है? रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये थोड़े ज्यादा आपको दिखेंगे, ज्यादा इसलिए दिखेंगे क्योंकि चैप्टर बड़ा है यार, मुश्किल नहीं है, लेंथी है, मतलब सिलेबस ज्यादा है इस चैप्टर के अंदर, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं 9.1, 4, 5, 6, 7, ये करते-करते बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कवर हो रहे हैं। और सोल्ड एग्जांपल लिमिटेड क्यों है? क्योंकि बुक में ही लिमिटेड है भाई, है ना? तो जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सारे आप लोगों को यहाँ पे अभी बता दिए हैं। इसके अलावा बेटा अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन यार इसमें इंपॉर्टेंट कौन-कौन सी है? देखो, अगर मैं डेरिवेशन की बात करूँ तो इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही है ना? इंस्ट्रूमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही है कि उसमें या तो आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट आ सकता है, या तो टेलीस्कोप आ जाए भाई, है ना? और या फिर आपके पास माइक्रोस्कोप आ जाए, सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कोई एक आपको दिख सकता है। इसके अलावा बेटा जी प्रिज्म का रिफ्रैक्शन जो है, प्रिज्म की डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके? और लेंस मेकर फॉर्मूला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और पावर की कई बार आ जाती है, पावर ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, पावर ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट बेटा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़रूर से एक बार कर लेना, ठीक है? कई बार रिलेशन आ जाता है मिरर फॉर्मूला का, मिरर फॉर्मूला का रिलेशन आ जाता है बेटा जी, मिरर फॉर्मूला का रिलेशन आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको करनी चाहिए। इसके अलावा वेव ऑप्टिक्स, सोल्ड एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत कम है क्योंकि एनसीईआरटी में ऑलरेडी कटे हुए हैं भाई, जो कट हैं तो जो बचे हुए हैं उनमें से ही हमने इंपॉर्टेंट बताया आप लोगों को, ठीक है बेटा? और इसमें डेरिवेशन कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो इसमें डेरिवेशन यार इतनी कोई खास बड़ी डेरिवेशंस नहीं बची है इसके अंदर, क्योंकि वाईडीएससी की डेरिवेशन तो ऑलरेडी डिलीटेड है, ठीक है? इसमें आपको डेरिवेशन करनी है हाइगन प्रिंसिपल से रिलेटेड जो होती है ना, मतलब जो आप लोगों का हाइगन प्रिंसिपल होता है ना, हाइगन्स बोलो या हाइजन बोलो, ठीक है? तो हाइजन प्रिंसिपल जो है बेटा उसमें आपका जो भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करना होता है, वो आपको पता होना चाहिए, है ना? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन बेटा जी, ठीक है? ये पता होना चाहिए क्योंकि
जो बड़े-बड़े टॉपिक्स हैं जैसे डिफ्रैक्शन तो उसका भी एक क्वालिटेटिव आइडिया करना आपको, है ना? वाईडीएससी की ऑलरेडी डिलीटेड है, ठीक है? तो ये बचती है हाइगन प्रिंसिपल की रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन वाली थ्योरी जो है वो प्रूव करनी और एक इंटरफेरेंस जो होता है उसमें अलग-अलग कंडीशंस जो होती हैं कि लाइट का एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी वो सब उनकी डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है बेटा जी, ठीक है? इसके अलावा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर तो इसमें कुछ बड़ा कुछ नहीं है कि ऐसी बड़ी डेरिवेशन कोई नहीं है, ठीक है? तो मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे, ठीक है? नो डेरिवेशन यहाँ पे कोई डेरिवेशन अभी के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम भई जिस टाइम पे हो और जिस मुकाम पे हो तो अभी इस चैप्टर से डेरिवेशन ना ही करो क्योंकि सिंपल है, ये थ्योरी बेस्ड है और आराम से ये टॉपिक्स और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लो हो जाएगा। चैप्टर नंबर 12 इसकी डेरिवेशन की अगर हम बात कर लें क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये रहे सॉल्व्ड और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो डेरिवेशन जो बनेगी बेटा इस पे बोहर्स मॉडल पे कर लेना, बोहर्स मॉडल तो वही बहुत है, बोहर्स मॉडल की। ठीक है, इसके अलावा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी बता दिए थे, लास्ट वीडियो में भी बताए थे, इस वीडियो में लिखने का मतलब है कि आपको ये फाइल मिल जाए यार, ठीक है? चलो, अगर नहीं भी मिलती है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कौन-सी बड़ी बात है। तो न्यूक्लियाई इसमें बेटा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी मैंने उस दिन भी बताए थे और इवन बताया था, न्यूक्लियर फिज़न एंड फ्यूज़न पे या तो डेफिनिशन या फिर रिएक्शंस कंप्लीट करने वाला मतलब डैश वगैरह वहाँ पे दिए होंगे, खाली स्थान दिए होंगे और उनको भरना होगा, फिल करना होगा बेटा। ठीक है, एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन है। इसमें डेरिवेशन कुछ ऐसी बड़ी नहीं है, नो डेरिवेशन बेटा मतलब कोई भी डेरिवेशन आप लोगों को यहाँ पे ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कोई डेरिवेशन ही नहीं है। सिर्फ r इज़ इक्वल टू आर नॉट ए 1/3 ये तो एक फ़ॉर्मूला है, उसके 2 स्टेप्स हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है? ये सोल्ड एग्ज़ाम्पल है और ये एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन है। इसके अलावा बेटा जी यहाँ पे आ जाओ इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी बता दिए थे, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा 4.1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 मतलब 4 क्वेश्चन लगातार और इसके अलावा एक्सरसाइज़ के भी सारे क्वेश्चन लगभग मैंने लिख दिए क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है और यही बचे हुए हैं यार हमारे, है ना? और डेरिवेशन की बात करें तो एज़ सच कोई बड़ी डेरिवेशन इसमें नहीं है, ठीक है? बस एक कंडक्टिविटी वाली है, ठीक है? कंडक्टिविटी ऑफ सेमींडक्टर वाली, कंडक्टिविटी ऑफ सेमींडक्टर वो भूल-भाल के कभी-कभी आ जाती है, अगर तुम्हारी थोड़ी-सी किस्मत खराब है, तो आ सकती है भाई साहब, ठीक है? सेमींडक्टर के लिए। बाकी इसके अलावा कोई नहीं, अगर नहीं करके जाते तो भी कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत कम चांसेज़ है कि यहाँ से डेरिवेशन बनेगा। तो लास्ट के जो ये 11, 12, 13 चैप्टर है इसमें सिर्फ 12वाँ चैप्टर ऐसा है जिसमें डेरिवेशन है, बाकी इतनी बड़ी कोई डेरिवेशन नहीं है बेटा, ठीक है? तो ये थे एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ में मैंने डेरिवेशन भी आप लोगों को बता दिए और इम्पोर्टेंट बताने का मतलब है कि जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उनको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है? उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है और लास्ट के जो भी दिन बचे हुए हैं यार इनमें अच्छे से पढ़ो और अपना जो पेपर है उसको फोड़ो। चलिए इसके साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त और मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।